ब्रेकफास्ट हॉल में सुबह की हल्की धूप बड़े ग्लास विंडोज से अंदर आ रही थी। रायजादा हाउस का डाइनिंग हॉल हमेशा की तरह रॉयल और वार्म लग रहा था। हेड चेयर पर प्रताप रायजादा बैठे उनकी प्रेजेंस हाई सबको डिसिप्लिन में रखने के लिए काफी थी। उनके राइट साइड नैना जी शांत मुस्कुराते हुए सबको सर्व करवा रही थी। उनके बगल में अहाना अपनी यूजुअल बबली एनर्जी में थी और उसके पास वीर बैठा हुआ उससे छेड़ रहा था। लेफ्ट साइड पर अर्नव और उसके बाद अभिमान बैठे थे। टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। वीर भाई प्लीज मुझे जूस पास करो ना, अहाना ने थोड़ा नखरे से कहा। वीर ने ग्लास उठाया और मिस्चिवस स्माइल के साथ बोला, खुद ल लो प्रिंसेस, मैं तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट नहीं हूँ। वीर भाई, अहाना ने उससे लाइटली हिट किया और सब हंस पड़े। अभिमान भी स्माइल कर रहा था और कभी कभी वीर को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, अर्नव। वो चुपचाप अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट कर रहा था, फेस यूजुअल कोल्ड और सीरियस। उसकी शार्प आइज कभी कभी टेबल पर सबको ऑब्जर्व करती, फिर वापस प्लेट पर आ जाती। अहाना ने नोटिस किया और टीज करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर सीरियस, क्या बात है? आज भी किसी को डरा के आए हो क्या? वीर तुरंत बोला, इसको मत छेड़ अहाना, वरना ये ब्रेकफास्ट के साथ हमें भी इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देगा। सब फर्स्ट से हंस पड़े, लेकिन अर्नव ने सिर्फ एक कोल्ड ग्लांस दिया और बिना कुछ बोले कॉफी का सीप लिया। प्रताप जी ने न्यूज़पेपर फोल्ड करके अर्नव की तरफ देखा। अर्नव, पार्टी का क्या अपडेट है? अर्नव ने काम बट फर्म वॉइस में जवाब दिया, सब कंट्रोल में है डैड, बस कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे, उन्हें हैंडल कर रहा हूँ। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए कुछ डेंजरस सा फ्लैश हुआ, जैसे वो किसी चीज के बारे में डीपली सोच रहा हो। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब उठने लगे थे। रायजादा हाउस का डाइनिंग हॉल ऐप धीरे धीरे खाली हो रहा था। अहाना ने अपना बैग उठाया और कैजुअल टोन में बोला, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। जैसे हाय वो दूर की तरफ बढ़ी, एक गार्ड जल्दी से आकर बोला, दीदी आज आपकी कार सर्विस के लिए गई है, शाम तक हाय वापस आएगी। ये सुनते हाय अहाना का मुंह तुरंत लटक गया। ग्रेट, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? उसने थोड़ा इरिटेट होके कहा। वीर हल्की सी हंसी रोकने लगा और अभिमान ने मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है आज मैडम का कॉलेज बंक होने वाला है। अहाना ने गस से दोनों को घूरा। वेरी फनी। तभी टैब से चुपचाप कॉफी सीप कर रहा अर्नव अपनी चेयर से उठते हुए बोला, उसका टोन यूजुअल सीरियस हाई था। ड्रामा बैंड कर। सबकी नजर उस पर चली गई। अर्नव ने अपनी का कीज उठाए और सीधा अहाना की तरफ देखकर बोला, आज तुझे मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। एक सेकंड के लिए टेबल पर साइलेंस छा गया। वीर और अभिमान एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ शॉकिंग सन लिया हो। अहाना भी थोड़ी सरप्राइज हो गई। आप मुझे ड्रॉप करोगे? अर्नव ने बस एक आईब्राउ रेज किया। प्रॉब्लम है? अहाना तुरंत सीधी हो गई। ना, बिल्कुल नहीं। अंदर वो थोड़ी खुश भी हो गई थी। स्माइल। अर्नव ऑलरेडी दूर की तरफ बढ़ चुका था। 5 मिनट में बाहर आ जाना। लेट हुआ टू, मैं वेट नहीं करूंगा। अहाना जल्दी से अपना बैग संभालते हुए उसके पीछे भागी, जबकि टेबल पर बैठे वीर और अभिमान ऐप भी शॉक में थे। वीर ने धीरे से कहा, भाई आज सूरज वेस्ट से निकला है क्या? अमावस्या के चांद का चेहरा खुशी गुप्ता अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी। सुबह का टाइम था और रोड पर हल्की सी रश भी थी। खुशी अपनी स्कूटी चलेते हुए थोड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि आज पता नहीं क्यों स्कूटी बाबा जाट के डर रही थी। यार आज हाई प्रॉब्लम करनी थी तुझे, उसने हल्की सी इरिटेशन के साथ कहा। फिर भी वो समहाउ स्कूटी चलेते हुए कॉलेज के गेट के पास पहुंच गई और जैसे हाई गेट के बिल्कुल पास आए, स्कूटी अचानक बैंड हो गई। खुशी ने एक गहरी सांस ली। ग्रेट, अब यही रुकना था। वो स्कूटी को साइड में करने लगी। तभी उसी वक्त एक ब्लैक लग्जरी का कॉलेज गेट के पास आकर रुकी। का के अंदर अहाना विंडो के पास बैठी थी। उसकी नजर बाहर पड़ी और उसने विंडो से खुशी को देखा, जो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। अरे खुशी, अहाना ने सरप्राइज होके कहा। उसने तुरंत फ्रंट सीट की तरफ झुककर बोला, अभिमान भाई का यही रोक दीजिए। का वही रुक गई। अहाना जल्दी से का से बाहर आए और खुशी के पास पहुंची। खुशी, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये स्कूटी को क्या हो गया? खुशी थोड़ी हेल्पलेस सी हंसी। मत पूछ, घर से हाई परेशान कर रही थी। समहाउ यहाँ तक ल आए और ऐप बिल्कुल बैंड हो गई। कोल्ड स्वेट स्माइल। दोनों गेट के पास खड़ी बातें करने लगी। का के अंदर अर्नव बैक सीट पर बैठा था। वो नॉर्मली बाहर देख भी नहीं रहा था, पर तभी उसके कान में खुशी की आवाज पड़ी।
एक हल्की सी हंसी और उसकी सॉफ्ट वॉइस। अर्नव का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। उसने धीरे से अपनी नजर का की विंडो से बाहर उठाए और पहली बार खुशी को देखा। एक पल के लिए उसकी नजर वहीं रुक गई, जैसे उससे खुद समझ ना आ रहा हो कि उसने क्यों न उस लड़की को इतनी ध्यान से देख लिया। हवा में खुशी के बाल हल्का सा हिल रहे थी और वो अहाना से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। और बिना समझे अर्नव को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड शुरू होने वाला हो। अर्नव ने सिर्फ खुशी का साइड फेस हाई देखा था। सुबह की हल्की सी धूप उसके चेहरे पर पैर रही थी और उसके सिंपल से लुक में भी एक अलग हाई ग्रेस था। के अंदर बैठा अभिमान उससे देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आज के जमाने में भी इतनी सिंपल लड़कियां होती हैं क्या? अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी नजर एक पल के लिए फर्स्ट से खुशी पर टिक गई। पता नहीं क्यों उसका चेहरा उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया था। उधर खुशी को अचानक से एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी की नजर उस पर थी। उसने तुरंत अपने दिल की जगह पर हाथ रखा। उसकी हार्टबीट थोड़ी फास्ट हो गई थी। वो थोड़ा कंफ्यूज होके इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन तब तक अर्नव की का वहां से जा चुकी थी। खुशी कुछ पल वही खड़ी रही, फिर अपनी स्कूटी की तरफ देखकर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा था। फिर उसने सिर हिलाकर अपनी सोच को साइड किया और कॉलेज गेट की तरफ चल दी। खुशी ने अपनी स्कूटी को कॉलेज गेट के साइड पार्क किया और एक गहरी सांस ली। दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी तेज थी, पर उसने खुद को संभाला। पागल हो गई हो क्या खुशी? कोई नहीं देख रहा था, उसने खुद से हाय धीरे से कहा और बैग अपने शोल्डर पर ठीक किया। कॉलेज के गेट से अंदर जाते हाय उसकी बेस्ट फ्रेंड रियन ने यूज देख लिया। मैडम, आज भी लेट एंट्री, अहाना ने हंसी रोक कर कहा। खुशी थोड़ी सी शर्मा के बोली, नहीं यार, मेरी स्कूटी फिर से बीच रास्ते में ड्रामा करने लगी थी। रिया ने आंखें घुमाई, एक दिन ये स्कूटी तुझे रास्ते में हाय छोड़ के भाग जाएगी। खुशी हल्की सी हंसी, पर उसका दिमाग अभी भी इस अजीब एहसास में अटका हुआ था। अहाना ने नोटिस किया कि खुशी थोड़ी लॉस्ट लग रही है। हेलो, कहाँ खो गई? खुशी ने तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। अहाना ने तुरंत टीज करते हुए कहा, ओह, लगता है किसी का सीक्रेट एडमायरर आ गया। खुशी ने उससे हल्का सा पुश किया। शट अप अहाना। दोनों हेस्ट हुए क्लास की तरफ चल दी। उधर दूसरी तरफ रायजादा ग्रुप अर्नव्स ऑफिस। अर्नव अपने कैबिन में खड़ा ग्लास विंडो से बाहर सिटी को देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सीरियस था, पर उसके दिमाग में एक पल के लिए फर्स्ट से वही सिंपल सी लड़की का साइड फेस फ्लैश हुआ। उसने तुरंत अपनी सोच को शेक किया, जैसे इस बात को इग्नोर कर रहा हो। उसने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बैंड की, जैसे इस ख्याल को जाटक रहा हो। फोकस अर्नव, उसने खुद से हाय धीरे से कहा। अगले हाई पल उसका चेहरा फर्स्ट से वही कोल्ड और प्रोफेशनल हो गया। उसने टेबल पर राखी फाइल बैंड की और सीधा अभिमान की तरफ देखा। अभिमान, अर्नव की आवाज हमेशा की तरह काम पर कमांडिंग थी। अभिमान तुरंत स्ट्रेट होकर खड़ा हो गया। यस सर, अर्नव ने बिना किसी इमोशन के कहा। राजीव जी के साथ मिलकर पब्लिक स्पीच की प्रिपरेशन शुरू करो। अभिमान ध्यान से सुन रहा था। अर्नव ने आगे कहा, इस इवेंट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्योर सेफ्टी अरेंजमेंट्स, प्रॉपर सिक्योरिटी और सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वेन्यू, मीडिया कवरेज, सब कुछ पर्सनली सुपरवाइज करना। अभिमान ने तुरंत हेड नोट किया। ऑलराइट सर, मैं राजीव जी से मिलकर सारी अरेंजमेंट स्टार्ट कर देता हूं। अर्नव ने बस हल्का सा हम कहा और फर्स्ट से अपनी फाइल्स की तरफ देखने लगा। अर्नव ने अपने कैबिन में बैठकर कुछ पेपर्स देखे। ये कोई नॉर्मल बिजनेस स्पीच नहीं थी, ये पब्लिक वोट के लिए स्पीच थी। उससे पता था कि अगर लोगों का ट्रस्ट जीतना है तो उससे सच और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी होगी। इसलिए अर्नव ने डिसाइड किया कि वो अपने डैड प्रताप जी से एस बेअमी बात करे। शाम को रायजादा हाउस के स्टडी रूम में प्रताप जी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देख रहे थे। तभी अर्नव अंदर आया। डैड, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, अर्नव ने काम लेकिन सीरियस टोन में कहा। प्रताप जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, बोलो अर्नव। अर्नव उनके सामने चेयर पर बैठ गया। डैड, मैं पब्लिक वोट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं और कल मेरी पहली पब्लिक स्पीच है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सिर्फ रायजादा फैमिली के नाम से नहीं, बल्कि मेरी सोच और काम की वजह से वोट दें। कुछ पल के लिए रूम में साइलेंस छा गया। फिर प्रताप जी के फेस पर प्राउड स्माइल आ गई। अर्नव, मुझे तुम पर गर्व है। पावर लेना आसान होता है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जीतना सबसे मुश्किल होता है।
अगर तुम सच में लोगों के लिए काम करना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। अर्नव ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, डैड, अगर आप कल मेरे साथ स्टेज पर रहेंगे तो मुझे और स्ट्रेंथ मिलेगी। प्रताप जी तुरंत बोले, मैं सिर्फ साथ नहीं रहूंगा अर्नव, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। फिर दोनों स्टडी टेबल पर बैठ गए और स्पीच प्रिपेयर करने लगे। प्रताप जी ने अर्नव के नोट्स देखते हुए कहा, स्पीच में प्रोमिसेस कम और विजन ज्यादा होना चाहिए। लोगों को बैठो कि तुम उनके लिए क्या चेंज लाना चाहते हो। अर्नव ने तुरंत कुछ लाइंस चेंज की और बोला, यूर राइट डैड, मुझे उन्हें ये फील करवाना होगा कि उनका फ्यूचर सेफ हैंड्स में होगा। दोनों मिलकर स्पीच के पॉइंट्स डिसाइड करने लगे, डेवलपमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी और यूथ अपॉर्चुनिटीज। कुछ देर बाद प्रताप जी ने फाइल बैंड करते हुए कहा, ए फ्लैट, ये स्पीच सिर्फ एक स्पीच नहीं, लोगों के लिए एक प्रॉमिस है। अर्नव ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, कल मैं सिर्फ वोट नहीं मांगूंगा डैड, मैं उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करूंगा। प्रताप जी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, यही एक लीडर की असली पहचान होती है। रायजादा हाउस के स्टडी रूम में रात काफी हो चुकी थी। रूम में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी। अर्नव अपने डेस्क पर बैठा था, उसके सामने पब्लिक वोट के लिए स्पीच के पेपर्स पड़े थे। वो हर लाइन को ध्यान से पढ़कर मॉडिफाई कर रहा था। उसके फेस पर यूजुअल सीरियस एक्सप्रेशन था, जैसे वो हर वर्ड को परफेक्ट बनाना चाहता हो। लोगों का ट्रस्ट जीतना है, 2 वर्ड्स भी पावरफुल होने चाहिए, अर्नव ने धीरे से खुद से कहा और पेन से एक लाइन कट करके नई लाइन लिखने लगा। तभी स्टडी रूम का दूर सडनली खुला। अंदर अभिमान आया, लेकिन उसके फेस पर यूजुअल स्माइल नहीं थी। वो थोड़ा सीरियस और टेंस लग रहा था। अर्नव, अभिमान ने थोड़ी हैवी वॉइस में कहा। अर्नव ने पेन टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अभिमान ने तुरंत बोला, लोकल एरिया के कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट साइड पे लोगों को डरा रहे हैं और कुछ शॉप्स भी तोड़ दी हैं। पुलिस आने में टाइम लग रहा है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये सुनते हाय अर्नव का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। उसकी आंखों में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन आ गया। लोकेशन? अर्नव ने शॉर्ट टोन में पूछो। अभिमान ने तुरंत एरिया का नाम बताया। एक सेकंड के लिए अर्नव ने कुछ सोचा, फिर चेयर से उठते हुए बोला, चलो। अभिमान थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। अभी? अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए काम लेकिन डेंजरस टोन में कहा, लोगों को प्रॉब्लम हो और मैं यहां बैठकर स्पीच लिखूं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर अर्नव ने एक और बात ऐड की, लेकिन मैं वहां अर्नव सिंह रायजादा बनके नहीं जाऊंगा। अभिमान के फेस पर एक स्लाइट स्मर्क आ गया। समझ गया, एएसआर। कुछ हाई मिनट्स बाद रायजादा हाउस के सीक्रेट गराज एरिया में 2 फिगर्स खड़े थे। दोनों ने ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए, द ग्लव्स, बूट्स और फेस पर ब्लैक मास्क्स। अर्नव का प्रेजेंस ऐब और भी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। मास्क के पीछे भी उसकी आंखों की कोल्ड इंटेंसिटी क्लियरली दिख रही थी। अभिमान ने अपना मास्क एडजस्ट करते हुए कहा, काफी टाइम हो गया एएसआर मोड में निकले हुए। अर्नव ने बाइक की कीज उठाई और डीप वॉइस में बोला, टाइम हो गया उन्हें याद दिलाने का कि ये एरिया रायजादा टेरिटरी है। अभिमान हल्की सी स्माइल के साथ बोला, लेट्स गो। एगली हाई सेकंड डू ब्लैक बाइक्स गराज से हाई स्पीड में बाहर निकली, रात के अंधेरे को चीरते हुए। और इस रात लोकल एरिया में लोगों को पता चलने वाला था कि एएसआर वापस आ गया है। फायर रात का अंधेरा पूरे लोकल मार्केट एरिया पर छाया हुआ था। कुछ गुंडे वहां शॉप्स के बाहर खड़े लोगों को डरा रहे थे, किसी की स्टॉल गिरा दी थी तो किसी की दुकान का शटर तोड़ दिया था। लोग दूर खड़े बस देख रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की। तभी अचानक 2 ब्लैक बाइक्स की लाउड साउंड रात की खामोशी को चीर गई। सबकी नजर एक साथ रोड की तरफ गई। 2 बाइक्स आकर मार्केट के बीच रुक गई। बाइक्स से 2 ब्लैक आउटफिट और मास्क पहने हुए लोग उतारे। अन से एक का प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ उसके खड़े होने से हाई हवा का माहौल बदल गया। गुंडों में से एक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? हीरो बनने आए हो क्या? अगला सेकंड उनके लिए शौक था। मास्क पहने हुए अर्नव यानी एएसआर ने बिना कुछ बोले उस गुंडे का हाथ पकड़कर इतनी फोर्स से ट्विस्ट किया कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। बाकी गुंडे रिएक्ट करते उससे पहले हाई एएसआर और अभिमान दोनों एक्शन में आ गए। कुछ हाई मिनट्स में पूरा सीन बदल गया। कोई गुंडा जमीन पर पड़ा था, किसी का वेपन दूर गिर चुका था और किसी की हिम्मत हाई टूट चुकी थी। एएसआर ने एक गुंडे को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया। उसकी आंखों में इतनी कोल्ड इंटेंसिटी थी कि वो गुंडा कांपने लगा। डीप और डेंजरस वॉइस में एएसआर बोला, जाकर अपने बाकी लोगों को एक मैसेज देना।
उसने गुंडे को थोड़ा और अपनी तरफ खींचकर कहा, आज के बाद इस एरिया में कोई न्यूसेंस नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ एएसआर का राज चलेगा। पूरा मार्केट बिल्कुल साइलेंट हो गया। एएसआर ने अपनी बात और क्लियर करते हुए कहा, जहाँ एएसआर का राज होता है वहाँ लोगों को डराया नहीं जाता, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर उसने उस गुंडे को छोड़ दिया। ए फ्लैट भागो यहाँ से, और याद रखना अगर दोबारा किसी को टैंक किया तो अगली बार सिर्फ वार्निंग नहीं मिलेगी। गुंडे डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। मार्केट में खड़े लोग शौक और रिस्पेक्ट के साथ उस मास्क मैन को देख रहे थे। अभिमान एएसआर के पास आकर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, लगता है मैसेज क्लियर हो गया। एएसआर ने आसपास खड़े लोगों को एक बार देखा, फिर कामली बोला, ए फ्लैट कोई प्रॉब्लम हो तो डरना मत। उसके बाद दोनों वापस अपनी बाइक्स पर बैठे। अगली हाई सेकंड ब्लैक बाइक्स रात के अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन इस रात के बाद पूरे एरिया में एक हाई बात फैल गई। ए फ्लैट यहाँ एएसआर का राज है, और जहाँ एएसआर होता है वहाँ न्यूसेंस की जगह नहीं होती। मार्केट में गुंडों को भागने के बाद धीरे धीरे लोग अपनी दुकानों के पास वापस आने लगे। कुछ लोग अभी भी शॉक में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रिलीफ भी था। एएसआर अपनी बाइक के पास खड़ा था। उसकी शार्प नजर पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रही थी। टूटी हुई स्टॉल, गिरा हुआ सामान और डरे हुए लोग। उसने थोड़ा सा साइड में खड़े अभिमान की तरफ देखा। और सब ठीक हो गया, चलते हैं, अभिमान ने कैजुअल टोन में कहा। लेकिन एएसआर ने हल्की सी हेड शेक की। नहीं, अभिमान ने भुवन चढ़ते हुए पूछो, मतलब? एएसआर ने काम लेकिन कमांडिंग वॉइस में कहा, तुम वापस जाओ। अभिमान तुरंत प्रोटेस्ट करते हुए बोला, सीरियसली, अभी अभी यहाँ इतना सीन हुआ है और तुम मुझे अकेला वापस भेजे रहे हो? एएसआर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं यहाँ का म्यूएना करना चाहता हूँ। ये सब अचानक नहीं हुआ, किसी ने प्लान करके किया है। अभिमान ने हाथ फोल्ड करके कहा, टैप 2 और भी रीजन है कि मैं यहाँ रहूं। एएसआर ने कुछ सेकंड्स तक उससे बस देखा, सिर्फ एक शार्प और कोल्ड नजर। अगला सेकंड अभिमान ने हल्की सी ऑकवर्ड कॉफ की और बोला, ओके, समझ गया, मैं जा रहा हूँ। फिर मास्क के पीछे से मुस्कुराते हुए बोला, वेज भी जब तुम एएसआर मोड में होते हो तो किसी की चलती नहीं। और वो बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। ए फ्लैट एएसआर अकेला मार्केट के बीच खड़ा था। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। कभी वो किसी ब्रोकन स्टॉल को देखता, कभी जमीन पर पड़े किसी वेपन को नोटिस करता। उसकी आंखें हर छोटी डिटेल को ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ शॉपकीपर्स दूर खड़े यूज देख रहे थे, लेकिन उसका मास्क फेस और स्ट्रॉन्ग और देखकर कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एएसआर एक दुकान के सामने रुक गया जहां शटर थोड़ा डैमेज हुआ था। उसने हाथ से उस डैमेज को चेक किया और धीरे से खुद से बोला, ये सिर्फ गुंडों का काम नहीं लगता, किसी ने जानबूझकर एरिया को टारगेट किया है। उसकी आंखों में फिर वही डेंजरस काम आ गया। जो भी है जल्दी सामने आ जाएगा। एएसआर फिर से मार्केट की गलियों में चलने लगा, हर कोना को ध्यान से देखते हुए, जैसे वो सिर्फ डैमेज नहीं, उसके पीछे छुपी सच्चे को ढूंढ रहा हो। फायर एएसआर ऐप भी एरिया का म्यूएना कर रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए मार्केट से थोड़ा आगे निकल आया। ये एरिया थोड़ा रेजिडेंशियल था, छोटी छोटी गलियां, घरों के बाहर खड़े लोग और बच्चे खेल रहे थे। ये वही गुप्ता हाउस के आसपास का एरिया था। एएसआर बिना किसी को नोटिस कराए शैडो की तरह चल रहा था। उसकी नजर हर कोना पर थी। दूसरी तरफ खुशी अपनी गली के बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे कभी क्रिकेट खेल रहे थे, कभी हंसी मजाक कर रहे थे, और खुशी भी उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक गली के दूसरे साइड से किसी की लाउड आवाज आई, चोर चोर, पकड़ो उससे। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग रहा था। खुशी और बच्चे एक साथ उस डायरेक्शन में देखने लगे। तभी खुशी की नजर एक ब्लैक आउटफिट और मास्क पहने हुए आदमी पर पड़ी जो तेजी से गली क्रॉस कर रहा था। खुशी ने तुरंत अस्यूम कर लिया कि ये हाई चोर है। अरे वो रहा, खुशी ने तुरंत कहा, और बिना एक सेकंड सोचे खुशी उसके पीछे भाग पड़ी। बच्चे भी शौक में उससे देखने लगे। एएसआर को अचानक किसी के फास्ट फुटस्टेप्स सुनाई दिए। वो मुड़ने हाई वाला था कि तभी धड़, खुशी का सीधा एक जोर का मुक्का उसके शोल्डर पर लगा। एएसआर एक सेकंड के लिए लिटरली सरप्राइज हो गया। खुशी ने तुरंत उसके कॉलर को पकड़ लिया और गस्मी बोल पड़ी, शर्म नहीं आती? चोर बनकर भाग रहे हो? लोगों का समा चुरा कर हीरो बन रहे हो क्या? उसकी आंखें गस से बड़ी हो रखी थी। अभी पुलिस को बुलेटी हूं मैं। पता है कितना गलत काम है ये।
एएसआर कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंट खड़ा रहा। शायद उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उससे इस तरह कॉलर से पकड़ा था, और वो भी बिना डरे। खुशी अभी भी गस्मी बोलती जा रही थी। मास्क पहन लिया तू, समझे कोई पहचानेगा नहीं, चोर कहीं के। एएसआर ने धीरे से उसका हाथ देखा जो उसके कॉलर को पकड़े हुए था, फिर उसकी नजर खुशी के फेस पर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और सरप्राइज था। डीप और काम वॉइस में उसने फाइनली बोला, तुम्हें लगता है मैं चोर हूं? खुशी ने बिना हेजिटेट किए जवाब दिया, बिल्कुल, और अगर नहीं हो तो फिर ऐसे ब्लैक मास्क पहनकर गलियों में भाग क्यों रहे हो? गली के लाइट के नीचे दोनों खड़े थे। एक तरफ डेंजरस ऑरा वाला एएसआर, और दूसरी तरफ गस से भरी फियरलेस खुशी, जो अभी भी उसका कॉलर पकड़े खड़ी थी। और एएसआर के माइंड में बस एक हाई थॉट आया, ये लड़की बिल्कुल भी नहीं डांटी। खुशी अभी भी उस ब्लैक मास्क आदमी का कॉलर पकड़े हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। चलो मेरे साथ, खुशी ने ऑलमोस्ट ऑर्डर देते हुए कहा, और बिना उसका जवाब सुने वो उससे घसीटते हुए गली के अंदर ले जाने लगी, जहां से चोर चोर की आवाज आई थी। एएसआर यानी अर्नव कुछ सेकंड्स तक बस उससे देखता रहा। उससे ये सब इतना अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि वो रिएक्ट हाई नहीं कर पाया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस लड़की की आवाज उससे जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने थोड़ा सा हेड टिल्ट करके उससे ध्यान से देखा। ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। अर्नव ने मैन हाय मैन सोचा, फिर भी उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। खुशी उसका कॉलर पकड़कर उससे आगे खींच रही थी और अर्नव बिल्कुल चुपचाप उसके पीछे चल रहा था, जैसे वो जानबूझकर देखना चाहता हो कि ये लड़की और क्या करेगी। खुशी अभी भी गस्मी बोल रही थी, अभी पुलिस के पास ले जाऊंगी तुम्हें, पता चल जाएगा सब। अर्नव बस उससे ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी फियरलेस एटीट्यूड, उसका बिना डरे उससे डांटना। थोड़ी देर बाद खुशी अचानक रुक गई। उससे लगा कुछ अजीब है। एक मिनट, खुशी ने सस्पिशियस टोन में कहा। फिर उसने अर्नव को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमा दिया। तुम इतने चुप क्यों हो? एएसआर ने कुछ नहीं बोला। खुशी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मास्क के पीछे छुप रहे हो ना, अभी पता चल जाएगा कौन हो तुम। ये कहते हाय खुशी ने उसका मास्क पकड़कर निकलने की कोशिश की। अर्नव ने इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ पकड़ लिया। उस मोमेंट में दोनों एकदम क्लोज खड़े थे। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उन दोनों पर पैड रही थी। खुशी ने उसका हाथ छू देने की कोशिश की और गस ने उसकी तरफ देखा। और तभी उसकी नजर अर्नव की आंखों से मिली। मास्क के पीछे भी अर्नव की गहरी, इंटेंस आंखें क्लियरली दिख रही थी। खुशी एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। उस गस भरे मोमेंट में भी वो उसकी आंखों में खोसी गई। अर्नव भी उससे देखता रह गया। उससे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये वही लड़की है जिसे उसने एक बार रोड पर देखा था, वही सिंपल सी लड़की। खुशी को भी एक अजीब सा फीलिंग हुआ, जैसे ये आंखें उसने पहले कहीं देखी हो। गली में हल्की हवा चल रही थी और कुछ सेकंड्स तक दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। फिर अचानक खुशी को होश आया। उसने थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए अपनी नजर हटा ली, लेकिन उसका हाथ अभी भी अर्नव के मास्क के पास आया था। तभी गली में शोर बंधन लगा। लोग जोर जोर से बोल रहे थे, चोर मिल गया, चोर मिल गया, यूएस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। ये आवाज सुनते हाय खुशी के हाथ की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसका ध्यान तुरंत उस शोर की तरफ चला गया। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई, जैसे कुछ सोच में खो गई हो। फिर अचानक उससे एहसास हुआ, अर्नव। वो तुरंत पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन जैसे हाय उसने अपने आसपास देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वहां कोई नहीं था, ना वो लंबा सा आदमी, ना वो मास्क, ना वो गहरी आंखें जो कुछ देर पहले तक उससे देख रही थी। अर्नव चुपचाप उसके पीछे आया था और बिना कुछ कहे चला भी गया था। खुशी कुछ सेकंड्स तक वही खड़ी रह गई। उससे समझ हाय नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो सच में हुआ था या उसकी इमेजिनेशन थी। हल्की सी उलझन के साथ उसने धीरे से खुद से कहा, ये आदमी था कौन, और उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। अर्नव थोड़ी दूर आने के बाद रुक गया। गली के कोने पर उसकी ब्लैक बाइक खड़ी थी। वो धीरे से जाकर बाइक के पास खड़ा हो गया और एक पल के लिए पीछे मुड़कर उस गली की तरफ देखा जहां अभी कुछ देर पहले खुशी उससे घसीट कर लाई थी। उसके होंठन पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। स्ट्रेंज लड़की है, उसने धीरे से खुद से कहा। फिर वो बाइक पर बैठ गया, लेकिन इंजन स्टार्ट करने के बजाय कुछ सेकंड्स तक वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में बार बार खुशी का चेहरा आ रहा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका बिना डरे उसका मास्क हटाने की कोशिश करना,
और फिर उसकी आंखों में खो जाना। अर्नव ने हल्का सा सर हिला दिया, जैसे खुद को रियलिटी में वापस ला रहा हो। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह पकड़ के घसीट लिया, और वो भी बिना डरे, उसने सोचा। फिर उससे खुशी की आवाज याद आई, चलो पुलिस स्टेशन। इस बात को याद करके अर्नव हल्की सी हंसी नहीं रोक पाया। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगले हाई पैल उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया, पर उसकी आवाज और उसकी आंखें कहीं देखी हुई लग रही थी। कुछ सेकंड्स तक वो सोचता रहा, फिर फाइनली उसने बाइक स्टार्ट की और वाहन से निकल गया। लेकिन सच ये था कि उसका दिमाग अभी भी उस सिंपल सी लड़की में हाई अटका हुआ था। उधर खुशी भी घर पहुंच चुकी थी। वो सीधा अपने रूम में गई और बैग बेड पर रख दिया। लेकिन आज उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में भी बार बार वो मास्क्ड बॉय आ रहा था। अजीब लड़का था। खुशी ने सोक्ड हुए खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखना शुरू कर दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ किया, बस चुपचाप मेरे पीछे चलता रहा। फिर उससे वो पल याद आया जब उसने उसका मास्क हटाने की कोशिश की थी, और उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई थी। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसकी आंखें, खुशी ने धीरे से कहा। वो आंखें बिल्कुल अलग थी, गहरी, थोड़ी सीरियस और अजीब सी जान पहचान वाली। खुशी ने तुरंत सर झटक दिया। खुशी तू भी ना, किसी अननोन लड़के के बारे में इतना क्यों सोच रही है? उसने खुद को डांटा। लेकिन जितना वो भूलने की कोशिश करती, उतना हाई वो मिस्टीरियस मास्क्ड बॉय उसके दिमाग में वापस आ जाता। सुबह का वक्त था। कॉलेज के गेट पर यूजुअल हसल बसल चल रहा था। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करते हुए अंदर जा रहे थे। खुशी भी अपनी स्कूटी पार्क करके गेट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और हाई था। वो थोड़ी सी लॉस्ट लग रही थी। तभी पीछे से एक फैमिलियर आवाज आई, गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी ने मुड़कर देखा तो अहाना खड़ी थी, अपनी यूजुअल ब्राइट स्माइल के साथ। गुड मॉर्निंग, खुशी ने भी हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया। अहाना तुरंत उसके पास आए और उससे गौर से देखते हुए बोली, क्या बात है, आज मैडम बहुत सोच में लग रही हैं। सब ठीक है? खुशी एक सेकंड के लिए रुक गई। फिर उससे कल का सीन याद आ गया। वो मास्क्ड बॉय, उसकी आंखें और उसका बिना कुछ बोले चले जाना। एक्चुअली, खुशी थोड़ी हेजिटेंट होकर बोली, कल ना मेरे साथ एक अजीब सी इंसिडेंट हो गई। अहाना तुरंत क्यूरियस हो गई। इंसिडेंट? कैसा इंसिडेंट? खुशी ने पूरा कल का सीन बता दिया। कैसे उसने एक मास्क्ड बॉय को चोर समझ लिया, कैसे उससे घसीट कर ले गई, और फिर कैसे वो बिना कुछ बोले गायब हो गया। ये सब सुनते हाय अहाना जोर से हंस पड़ी। ओपन माउथ स्माइल। खुशी, तुमने किसी बेचारे को चोर समझ के पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश कर दी। खुशी ने थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहा, अरे मुझे सच में लगा था वो चोर है। अहाना अभी भी हंस रही थी। पुआ गाय, उसकी क्या हालत हुई होगी। फिर उसने थोड़ा टीज करते हुए कहा, वेज, लड़का हैंडसम था क्या? ये सुनते हाय खुशी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। पता नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। अहाना ने मिस्चिवस स्माइल के साथ पूछो, और अन आंखों में मैडम खो गई थी क्या? खुशी तुरंत शामिल हुए बोली, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके माइंड में फिर से वो गहरी आंखें फ्लैश हो गई। अहाना ने उसकी एक्सप्रेशन नोटिस कर ली और ज्यादा टीज करने लगी। लगता है स्टोरी इंटरेस्टिंग है, उसने स्माइल करते हुए कहा। रायजादा ऑफिस। रायजादा ग्रुप के ह्यूज ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में अर्नब रायजादा अपनी चेयर पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने राजीव जी और अभिमान कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े थे। राजीव जी बोले, सर, पब्लिक स्पीच के लिए सारी अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। अर्नब ने फाइल्स देखते हुए कामली पूछो, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स? अभिमान तुरंत बोला, सब प्रॉपर है, पुलिस कोऑर्डिनेशन भी हो चुका है। अर्नब ने हल्की सी नोट की। लेकिन आज भी एक अजीब बात थी। मीटिंग के बीच में भी उसके दिमाग में बार बार कल वाली लड़की आ रही थी। वो सिंपल सी लड़की, जो बिना डरे उससे चोर समझकर घसीट लाई थी। अर्नब ने अपनी पेन टेबल पर रखते हुए एक सेकंड के लिए सोचा, अगर उससे पता चले कि वो जिसे चोर समझ रही थी वो अर्नब रायजादा है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? इस थॉट पर उसके हॉन्टन पर हल्की सी स्मर्क आ गई। राजीव जी ने नोटिस किया कि अर्नब कुछ सोच रहा है। सर, उन्होंने पूछो। अर्नब तुरंत नॉर्मल हो गया। नथिंग, मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उसके माइंड में एक हाई थॉट घूम रहा था। वो मिस्टीरियस लड़की कौन थी? अगले दिन सुबह से ही अर्नब पूरी तरह अपनी स्पीच प्रिपरेशन में बिजी हो गया था। स्टडी रूम में फाइल्स, लैपटॉप और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स फैले हुए थे।
उसकी पर्सनालिटी वैसे ही काम और सीरियस थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही फोकस दिख रहा था। राजीव जी और अभिमान भी उसके साथ अरेंजमेंट्स और पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। स्पीच सिंपल लेकिन पावरफुल होनी चाहिए, लोगों को लगे कि हम सच में उनके लिए काम कर रहे हैं, अर्नव ने काम लेकिन फर्म वॉइस में कहा। राजीव जी हल्का सा मुस्कुराए। बिल्कुल सर, आपकी बातों में वैसे भी वेट होता है, लोग सुनते ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अर्नव ने बस हल्का सा सिर हिलाया और वापस अपने नोट्स देखने लगा। शाम होते ही रायजादा फैमिली इवेंट वेन्यू के लिए निकल गई। वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। मीडिया, लोकल लीडर्स, बिजनेसमैन और बहुत सारे यंगस्टर्स भी मौजूद थे। स्टेज काफी ग्रैंड था, लाइट्स, बैनर्स और सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट किया गया था। सबसे पहले प्रताप रायजादा ने स्पीच दी। उन्होंने सिटी डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की। पब्लिक ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और बीच बीच में तालियां भी बजती रहीं। फिर होस्ट ने अनाउंस किया, अब हम बुलाना चाहेंगे रायजादा ग्रुप के यंग डायरेक्टर मिस्टर अर्नव रायजादा को। जैसे ही अर्नव स्टेज पर आया, पूरा हॉल एकदम क्वाइट हो गया। ब्लैक सूट में कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के साथ अर्नव ने माइक पकड़ा। गुड इवनिंग एवरीवन। उसकी डीप और काम वॉइस पूरे हॉल में गूंज गई। उसने सिटी के फ्यूचर, यूथ अपॉर्चुनिटीज और न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से बात की। उसकी स्पीच ना बहुत लंबी थी, ना बोरिंग, लेकिन हर लाइन में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी थी। सबसे खास बात यह थी कि अर्नव ने यंग जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन की बात की। अगर शहर को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने युवाओं को आगे लाना होगा। इतना कहते ही हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठीं। ताली बजाने कई यंगस्टर्स तो क्लियरली इम्प्रेस हो चुके थे। स्पीच के बाद मीडिया रिपोर्टर्स तुरंत आगे आ गए। मिस्टर अर्नव, आप यंग जनरेशन को इंस्पायर करना चाहते हैं, इसके लिए आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अर्नव ने बिना घबराए कामली जवाब दिया, प्लान सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। टैलेंट हमारे देश में बहुत है, बस सही प्लेटफॉर्म चाहिए। दूसरा रिपोर्टर बोला, सर, आप इतनी यंग एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, प्रेशर फील नहीं होता? अर्नव के होठों पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल आई। प्रेशर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसका जवाब सुनकर मीडिया भी क्लियरली इम्प्रेस हो गई। पब्लिक में खड़े कई लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सच में प्रताप जी का बेटा भी उनकी तरह हाई पावरफुल पर्सनालिटी है। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, और खासकर यंगस्टर्स उसके आइडियाज और कॉन्फिडेंस से काफी इंस्पायर हो गए थे। स्टेज से उतरते वक्त प्रताप जी ने अर्नव के कंधे पर हाथ रखा। गुड जॉब अर्नव। अर्नव ने बस हल्का सा सिर झुका दिया। आजकल खुशी अपने घर के कामों में भी काफी हेल्प करने लगी थी। उस दिन दोपहर के बाद उसने सुहानी दी, निशा और सुशीला जी के साथ मार्केट जाने का प्लान बनाया। चारों घर से निकलकर पास के लोकल मार्केट पहुंच गए। मार्केट में यूजुअल हलचल थी, कहीं सब्जियों की दुकानें, कहीं कपड़ों की, तो कहीं चाट के ठेले। हर तरफ लोगों की आवाजें और हल्का फुल्का शोर था। खुशी सबसे आगे चल रही थी और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे इधर उधर सब दिखा रही थी। दी देखो, यहाँ की सब्जी वाली आंटी बहुत फेमस है, सब फ्रेश मिलता है यहाँ, खुशी ने हंसते हुए कहा। सुहानी मुस्कुराए, अच्छा तो मैडम यहाँ की गाइड भी बैन चुकी हैं। निशा तुरंत बीच में बोल पड़ी, गाइड नहीं, प्योर मार्केट की ब्रांड एम्बेसडर है ये। ओपन माउथ स्माइल। तीनों हंसने लगे। सबसे पहले उन्होंने सब्जी की दुकान से टमाटर, आलू, हरी सब्जियां और घर का कुछ और सामान लिया। सुशीला जी दुकानदार से दाम कम करवाने में लगी हुई थीं। भैया थोड़ा कम करो, इतना महंगा कौन लेता है? दुकानदार भी मुस्कुराकर बोला, अरे सुशीला जी, आपके लिए टू ऑलरेडी कम लगाया है। उधर खुशी और निशा मजाक करते हुए सुहानी को मार्केट के छोटे छोटे स्टॉल्स दिखा रही थीं। दी यहाँ के समोसे भी मस्त होते हैं, और आगे वाली गली में कुल्फी। खुशी एक्साइटेड होकर बोली। सुहानी हंस पड़ी, तुम टू पूरा फूड टूर करवाओगी लगता है। सामान लेने के बाद अचानक खुशी की नजर गोलगप्पे वाले ठेले पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। यमी फेस, गोलगप्पे, उसने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। निशा तुरंत बोली, बस ऐप टू, खुशी को कोई नहीं रोक सकता। सुहानी और सुशीला जी भी हंसते हुए उनके साथ उस ठेले के पास आ गए। गोलगप्पे वाला पूछने लगा, तीखा या मीडियम? खुशी ने तुरंत कहा, भैया मेरे लिए एक्स्ट्रा तीखा। ओपन माउथ स्माइल। सब एक एक करके गोलगप्पे खाने लगे। निशा तो पहला गोलगप्पा खाते ही बोली, हाय कितना तीखा है, और पानी के लिए हाथ बढ़ा दिया। खुशी उसे देखकर हंसने लगी। अभी टू बोला था तीखा खाएंगे। सुहानी भी हंसते हुए बोली, तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हो।
कुछ देर तक चारों वही खड़े होकर गोलगप्पे खाते, मजाक करते और हंसते रहे। मार्केट की भीड़, हल्की हवा और उनके बीच की हंसी मजाक से माहौल बहुत ही हल्का और खुशगवार लग रहा था। खुशी की हंसी इतनी खुली और प्यारी थी कि आसपास के कुछ लोग भी पल भर के लिए उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी ये सिंपल खुशी और मासूमियत जल्द ही किसी की नज़र में आने वाली है। आंखें मार्केट में चारों गोलगप्पे खा ही रहे थे कि अचानक पास के बड़े स्पीकर से किसी की आवाज़ गूंजने लगी। असल में जहां अर्नब रायजादा का पॉलिटिकल रैली इवेंट हो रहा था, वो एरिया मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं था। अर्नब इस बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हुआ था, इसलिए उसका स्पीच इवेंट काफ़ी बड़ा था। इवेंट इतना बड़ा था कि आसपास के पूरे एरिया में बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए गए थे, ताकि दूर खड़े लोग भी उसकी बातें सुन सकें। जैसे ही माइक पर अर्नब की डीप और कॉन्फिडेंट आवाज आए, मार्केट में खड़े कई लोग भी रुककर सुनने लगे। स्पीकर से उसकी आवाज गूंजने लगी, अगर देश को सच में आगे बढ़ाना है तो हमें नई सोच और नए लीडर्स की जरूरत है। खुशी ने गोलगप्पा खाते खाते थोड़ा रुककर उस आवाज को सुना। लगता है कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है, उसने हल्के सरप्राइज से कहा। निशा ने भी उस डायरेक्शन में देखा जहां से आवाज आ रही थी। हाँ, आज रायजादा ग्रुप के अर्नब रायजादा की रैली है। वो इस बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। पापा सुबह न्यूज में देख रहे थे। सुहानी थोड़ा शॉक्ड हुई, इतनी कम उम्र में पीएम इलेक्शन। निशा ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल लीडर माने जाते हैं। यंग जनरेशन में टू उनकी काफी पॉपुलैरिटी है। उसी समय स्पीकर से फिर अर्नब की आवाज आई। मेरा वादा है कि इस देश का हर यूथ अपने सपनों को पूरा करने का हक रखेगा और इस हक को कोई छीन नहीं सकता। मार्केट में खड़े कई यंगस्टर्स अब सच में ध्यान से स्पीच सुन रहे थे। कुछ लोग तो आपस में बात भी कर रहे थे। ये लड़का सच में अलग लगता है, कॉन्फिडेंस देखो इसका। खुशी भी अननोइंगली उस स्पीच को ध्यान से सुन रही थी। उसे उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी महसूस हो रहा था। सुशीला जी हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा बोल रहा है लड़का, बात में दम है। खुशी ने धीरे से कहा। सच में वॉइस भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान की स्पीच वो इतने ध्यान से सुन रही है, वही मिस्टीरियस मास्क बॉय है जिससे उसकी मुलाकात उस दिन रोड पर हुई थी। उधर रैली वेन्यू में अर्नब की स्पीच खत्म होते ही जोरदार तालियां और स्लोगन्स गूंजने लगे। अर्नब, 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 ताली बजाने। और इधर मार्केट में खड़ी खुशी बस एक पल के लिए उसी आवाज के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा दी। जैसे उस आवाज में कुछ जाना पहचाना सा एहसास था, पर अभी वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। आंखें स्पीच खत्म होते हाई पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। लोग अर्नब, अर्नब के नाम के नैर लगा रहे थे। मेगाफोन 1। अर्नब ने स्टेज से हल्का सा हेड नॉट किया और फिर धीरे से स्टेज से नीचे उतर गया। नीचे उठाट हाय राजीव जी उसके पास आए। उनके चेहरे पर हल्की सी प्राउड स्माइल थी। अर्नब ने उनकी तरफ देखते हुए काम वॉइस में कहा, राजीव जी थैंक यू। इस स्पीच इवेंट के लिए आपने बहुत मेहनत की है। सब कुछ परफेक्टली अरेंज था। राजीव जी थोड़ा सा हम्बल होते हुए बोले, अर्नब बेटा, ये मेरा फर्ज था। आप देश के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तो हम सब का सपोर्ट टू बनता है। तभी साइड में खड़ा अभिमान ड्रामा के मूड में आगे आया और बोला, हेलो एक्सक्यूज मी। रिलीव्ड फेस। भाई, सिर्फ राजीव जी हाय नहीं, मैं भी थैंक्स डिजर्व करता हूँ। स्पीच के हाफ पॉइंट्स टू मैंने हाय सजेस्ट किए थे। अर्नब ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अपनी कोट की स्लीव्स ठीक करते हुए सीधा आगे चल दिया। डेड पैन फेस। अभिमान वही खड़ा रह गया। सीरियसली भाई, इग्नोर कर दिया, उसने अनॉयड फेस के साथ कहा। राजीव जी हल्की सी हंसी रोक नहीं पाए। अभिमान बेटा, अर्नब का तरीका है ऐसा है। अभिमान ने ड्रामा करते हुए कहा, ग्रेट, इतनी मेहनत करो और क्रेडिट जीरो। वाह भाई वाह। दूर खड़ा अर्नब उनकी बात सुन रहा था, पर उसके लिप्स पर बस एक हल्की सी इनविजिबल स्माइल आ गई। मार्केट में इस वक्त काफी भीड़ थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, पर जैसे हाई लाउड स्पीकर से अर्नब की स्पीच की आवाज आनी शुरू हुई, धीरे धीरे सबका ध्यान उस तरफ चला गया। मेगाफोन। खुशी, सुहानी दी, निशा और सुशीला जी भी सब्जी खरीद रहे थे। निशा एक्साइटेड होके बोली, अरे ये तो अर्नब रायजादा की स्पीच है। वो पीएम इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं ना। सुहानी दी भी स्पीकर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैंने भी सुना है, काफी पावरफुल लीडर माना जाता है। खुशी चुपचाप खड़ी इस आवाज को सुन रही थी। स्पीच के बाद शाम को अर्नब रायजादा अपनी का से रायजादा हाउस पहुंचा। रायजादा हाउस हमेशा की तरह रॉयल और शांत लग रहा था।
जैसे हाय अर्नव अंदर आया, लिविंग हॉल में प्रताप जी, नैना जी, अहाना, वीर और अभिमान ऑलरेडी बैठे हुए थे। सब टीवी पर उसकी स्पीच का न्यूज़ क्लिप देख रहे थे। टीवी पर रिपोर्टर बोल रहा था, आज अर्नव रायजादा की स्पीच ने इलेक्शन कैंपेन को एक नई डायरेक्शन दी है। लोग उनकी लीडरशिप और विजन की तारीफ कर रहे हैं। अहाना एक्साइटेड होकर बोली, देखा डैड, भाई की स्पीच ट्रेंडिंग हो रही है। वीर भी स्माइल करते हुए बोला, भाई ने तो पूरा क्राउड हाई अपनी तरफ कर लिया। तभी दूर से अर्नव अंदर आया। उसका फेस हमेशा की तरह काम और सीरियस था। नैना जी उससे देखते हाय प्यार से बोली, अर्नव बेटा आ गए तुम। स्पीच बहुत अच्छी थी। अर्नव ने बस हल्का सा हेड नोट किया। थैंक यू दादी। प्रताप जी ने प्राउड नजर से अर्नव को देखा और बोले, गुड जॉब अर्नव, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है। इलेक्शन का सफर अभी लंबा है। अर्नव कॉन्फिडेंटली बोला, आई नो डैड, और मैं रेडी हूँ। तभी अभिमान ड्रामा के मूड में बोल पड़ा, वेज एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है। सब उसकी तरफ देखने लगे। अभिमान ने फेक सीरियस फेस बनाकर कहा, भाई ने स्पीच के लिए राजीव जी को थैंक्स बोल दिया, पर मुझे नहीं। अनअम्यूज्ड। अहाना तुरंत हंसी रोककर बोली, तुमने क्या किया था? अभिमान प्राउडली बोला, स्पीच के कुछ पॉइंट्स मैंने भी सजेस्ट किए थे। सब हंस पड़े। टीयर्स ऑफ जॉय। अर्नव ने बस एक सेकंड के लिए अभिमान की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले सीधा स्टेयर्स की तरफ चल दिया। अभिमान शॉक्ड फेस बनाकर बोला, देखा, फर इग्नोर कर दिया मुझे। वीर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोला, भाई को जानत नहीं हो क्या? यही उनका स्टाइल है। सब लोग हंस रहे थे, पर अर्नव ऑलरेडी अपने रूम की तरफ जा चुका था। रायजादा हाउस के स्टडी रूम में शाम का टाइम था। बाहर गार्डन में हल्की हवा चल रही थी और अंदर प्रताप जी अपनी चेयर पर बैठे न्यूज़पेपर और फोन पर न्यूज़ अपडेट्स देख रहे थे। हर जगह एक हाई बात चल रही थी, अर्नव रायजादा की स्पीच और उसके पैम्फलेट। टीवी पर भी न्यूज़ चैनल पर अर्नव की स्पीच का क्लिप चल रहा था। रिपोर्टर, अर्नव रायजादा की स्पीच ने पब्लिक को काफी इम्प्रेस किया है। सोशल मीडिया पर उनके स्पीच के पैम्फलेट और उनकी बातें तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रताप जी के चेहरे पर एक संतुष्टि वाली स्माइल आ गई। उन्होंने न्यूज़पेपर टेबल पर रखा। तभी नैनाजी चाय लेकर रूम में आए। नैनाजी मुस्कुराते हुए, प्रताप जी, लगता है आपके बेटे ने कमाल कर दिया। प्रताप जी हल्का सा हेस। प्रताप जी, सिर्फ मेरा बेटा नहीं नैना, वो रायजादा नाम का वारिस है। मुझे पता था उसमें वो बात है जो एक लीडर में होनी चाहिए। नैनाजी ने भी टीवी की तरफ देखा जहां अर्नव का कॉन्फिडेंट स्पीच दिख रहा था। नैनाजी, सच कहूं तो मुझे भी ऐप बिल्कुल डर नहीं लग रहा। पब्लिक उससे बहुत पसंद कर रही है। प्रताप जी ने गहरी सांस लेते हुए चेयर पर पीछे टेक ले गई। प्रताप जी कॉन्फिडेंट टोन में, ए फ्लैट, मुझे भी पूरा यकीन हो गया है नैना, ये चुनाव अर्नव हाई जीतेगा। रूम में एक कॉन्फिडेंट साइलेंस छा गया था। रायजादा फैमिली का नाम और अर्नव की पॉपुलैरिटी दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। नैना जी, बस भगवान करे सब ठीक रहे। राजनीति का रास्ता आसान नहीं होता। प्रताप जी थोड़ा सीरियस हुए। प्रताप जी, अर्नव रायजादा आसान रास्ते के लिए बना है नहीं है। तभी दूर के बाहर से अहाना और वीर की हंसी की आवाज आए और घर का माहौल थोड़ा लाइट हो गया। नैनाजी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वेज एक बात है प्रताप जी, अर्नव चाहे कितना भी सीरियस रहे, पर घर में सबके लिए वो अभी भी वही बच्चा है। प्रताप जी भी हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके दिमाग में एक हाई बात चल रही थी। रायजादा अंपायर का अगला लीडर एक्टिव हो चुका था। अर्नव को जब पता चला कि उसकी स्पीच और पैम्फलेट लोगों के बीच इतने तेजी से वायरल हो रहे हैं, तो उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाना सही समझा। उसने तुरंत एक बड़ी रैली का आयोजन करने का फैसला लिया। सुबह से हाई पूरे शहर में रायजादा पार्टी के झंडे और बैनर्स लग गए थे। जगह जगह लोग अर्नव रायजादा को देखने और सन के लिए जमा होने लगे थे। अर्नव अपनी ब्लैक एसयूवी से रैली के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा। उसके साथ अभिमान, राजीव जी और पार्टी के कई मेंबर्स भी थे। सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। जैसे हाई अर्नव गाड़ी से बाहर निकला, लोगों ने जोर से नए लगाने शुरू कर दिए। अर्नव रायजादा जिंदाबाद, नया नेता कैसा हो, अर्नव रायजादा जैसा हो। अर्नव ने हल्का सा स्माइल दिया और हाथ उठाकर सबका अभिनंदन किया। फिर रैली शुरू हुई। पूरा दिन अर्नव शहर के अलग अलग एरियाज में गया। कभी वो बाजार में लोगों से मिल रहा था, कभी छोटे दुकानदारों से बात कर रहा था, कभी गरीब बस्ती में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स सुन रहा था। एक जगह एक बुढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, सालों से कोई सन नहीं आया।
अर्नव ने ध्यान से उनकी बात सुनी और तुरंत राजीव जी की तरफ मड़कर बोला, राजीव जी, इस एरिया की वाटर सप्लाई रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर चाहिए। और अगर जरूरत हो तो टेम्पररी टैंकर सर्विस तुरंत स्टार्ट करवाओ। राजीव जी ने तुरंत से हिला दिया। उन्हें भी लग रहा था कि अर्नव सच में लोगों की प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहा है। थोड़ी देर बाद अर्नव एक छोटी सी चाय की टापरी पर रुक गया जहां कुछ यंग बॉयज खड़े थे। उन्होंने थोड़ा हेजिटेंट होकर कहा, सर, यहाँ जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है। अर्नव ने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहला फोकस यूथ एम्प्लॉयमेंट पर होगा। तुम लोग बस हिम्मत मत हारना। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर उम्मीद आ गई। पूरा दिन अर्नव, अभिमान और राजीव जी रैली में घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते रहे। अभिमान भी कभी कभी भीड़ को हैंडल कर रहा था और कभी अरेंजमेंट्स देख रहा था। शाम होते होते अर्नव थोड़ा थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी वही काम और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन था। राजीव जी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अर्नव बेटा, आज आपने जो किया है ना, उससे लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया है। अर्नव ने बस सीधा सा जवाब दिया, राजनीति सिर्फ कुर्सी जीतने के लिए नहीं होती राजीव जी, लोगों का भरोसा जीतने के लिए होती है। अभिमान ने हल्का सा हंसी के साथ कहा, भाई अगर ऐसे ही चलते रहे ना तो इलेक्शन जीतना तो पक्का है। अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस दूर खड़ी भीड़ को एक बार और देखा। उसके दिमाग में अब भी शहर की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस हाई चल रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही पार्टी के कामों, मीटिंग्स और रैलीज में निकल गए। अर्नव का पूरा दिन लोगों से मिलने, उनकी प्रॉब्लम्स सन और इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने में हाई बीत रहा था। लेकिन आज रात पता नहीं क्यों अर्नव को घर में चैन नहीं मिल रहा था। रात का वक्त था, रायजादा हाउस के सब लोग अपने रूम्स में जा चुके थे। तभी अर्नव ने चुपचाप अपना ब्लैक मास्क पहना, जैकेट ली और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें काफी खाली थी। अर्नव अपनी बाइक पर शहर की रोड्स पर चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उससे खुद भी एहसास हुआ कि उसके कदम बिना सोचे समझे उसी गली की तरफ बढ़ रहे हैं। वही गली जहां कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात उस अजीब सी सीधी सी लड़की खुशी से हुई थी। अर्नव बाइक से उतरकर धीरे धीरे चलने लगा। उसके दिमाग में उस दिन का सीन घूम रहा था। खुशी का उससे घसीट कर लड़ जाना, उसका मास्क निकलने की कोशिश करना और उसकी आंखों में सीधा देखना। अर्नव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वो बार बार यहाँ आ जाता है। तभी हवा के साथ एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। एक लड़की किसी बच्चे को प्यार से समझा रही थी, अरे छोटू धीरे, गिर जाओगे तू, मम्मी मुझे डांटेगी। वो आवाज सुनते हाय अर्नव एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी। उसने धीरे से अपनी नजर उस तरफ उठाई जहां से आवाज आ रही थी, और अगले हाई पल अर्नव बस देखता हाई रह गया। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में खुशी खड़ी थी। उसने सिंपल सा सूट पहना हुआ था और उसके आसपास गली के छोटे बच्चे खेल रहे थे। खुशी कभी किसी बच्चे के बाल ठीक कर रही थी, कभी किसी को पकड़कर हंस रही थी। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ इतना मासूम और सच्चा था कि अर्नव कुछ पल के लिए वही खड़ा रह गया। अर्नव जैसा इंसान जिसे लोग कोल्ड, सीरियस और रूथलेस कहते थे, आज बस चुपचाप खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई थी। तभी एक छोटा बच्चा बॉल लेकर भागता हुआ खुशी से टकरा गया और बॉल दूर रोड की तरफ चली गई और सीधा अर्नव के पैर के पास आकर रुक गई। खुशी बॉल लेने के लिए मुड़ी और जैसे हाय उसकी नजर मास्क पहने हुए अर्नव पर पड़ी, वो एक सेकंड के लिए रुक गई। उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी चमक आई। खुशी ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़कर उससे देखा और धीरे से बोला, तुम। रात की हल्की हवा चल रही थी और दोनों की नजरें फर्स्ट से एक दूसरे में उलझ चुकी थी। खुशी ने जैसे हाई मास्क पहने हुए अर्नव को देखा और तुम कहा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी भी थी और थोड़ी सी पहचान भी। लेकिन अर्नव ने एक पल के लिए उससे देखा, फिर बिना कुछ कहे पलट कर चल दिया। खुशी एकदम से रुक गई। अरे सुनो टू, खुशी ने आवाज दी, लेकिन टैप तक अर्नव गली के मोड़ से गायब हो चुका था। खुशी कुछ पल तक वही खड़ी रही, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। ये लड़का हमेशा ऐसे ही क्यों गायब हो जाता है? वो धीरे से खुद से बोल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो घर चली गई, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस मिस्टीरियस मास्क बॉय में हाई अटका हुआ था। अगली सुबह खुशी कॉलेज के लिए निकली। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और रोड पर निकल गई, लेकिन आज उसका ध्यान रोड पर कम और अपने ख्यालों में ज्यादा था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था। तुम।
और फिर अस लड़के का बिना कुछ कहे चले जाना। खुशी थोड़ी सी चिढ़कर सोच रही थी, अजीब इंसान है, पहले सामने आता है फिर बिना कुछ बोले चला जाता है। वो इतनी ख्यालों में गम थी कि उससे सामने से आ रही एक ब्लैक का बिल्कुल नजर हाई नहीं आए का तेज नहीं थी, लेकिन दोनों एक हाई टर्न पर आ रहे थे। तभी पीप का हॉर्न जोर से बजा। खुशी एकदम से होश में आए। उसने जल्दी से ब्रेक दबाए। स्कूटी हल्की सी स्किड हुई और खुशी बैलेंस खो बैठी। कार अचानक जोर से ब्रेक लगाते हुए रुक गई। अर्नव का ध्यान तुरंत लैपटॉप से हट गया। उसने थोड़ा सा भुवन चढ़त हुए ड्राइवर की तरफ देखा। अर्नव थोड़ी सैक्ट आवाज में, ड्राइवर व्हाट द हेल का क्यों रोकी तुमने? ड्राइवर ने जल्दी से विंडशील्ड के आगे इशारा किया। ड्राइवर सर, आगे एक लड़की स्कूटी के साथ गिर गई है, अगर ब्रेक ना लगता तो एक्सीडेंट हो जाता। अर्नव ने तुरंत आगे देखा। रोड के बीच में खुशी अपनी स्कूटी के साथ गिरकर बैठी थी। उसके बाल थोड़े बिखर गए थे और वो दर्द से अपना हाथ पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। स्कूटी साइड में गिर गई थी और आसपास के कुछ लोग रुककर देख रहे थे। एक पल के लिए अर्नव की नजर अस पर टिक गई। उससे अस लड़की की आवाज और चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, पर वो अभी भी शो नहीं था। ड्राइवर फिर बोला, सर लगता है उन्हें चोट लगी है। अर्नव ने एक सेकंड सोचा, फिर थोड़ी सीरियस टोन में कहा, का साइड में लगाओ। ड्राइवर ने तुरंत का साइड में पार्क कर दी। अर्नव ने अपना फोन और लैपटॉप सीट पर रखा और का दूर खोलकर बाहर निकला। दूसरी तरफ खुशी खुद उठने की कोशिश कर रही थी, पर उसका पैर थोड़ा दर्द कर रहा था। अर्नव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जब वो बिल्कुल पास पहुंचा तो खुशी ने भी सर उठाकर उससे देखा। खुशी किसी तरह स्कूटी के पास से खड़ी हुई। उसका पैर थोड़ा दर्द कर रहा था और गस में उसका चेहरा लाल हो गया था। जैसे हाय उसने देखा कि का से एक आदमी बाहर उतरकर उसकी तरफ आ रहा है, उसका गुस्सा और भड़क गया। खुशी गस में बिना देखे हाय बोलने लगी, दिखाई नहीं देता क्या? इतनी तेज का चलेट हो, अगर ब्रेक थोड़ा लेट लगता ना तो आज मेरा क्या होता पता है। रोड को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखी है क्या? वो लगातार बोलती जा रही थी और अपनी स्कूटी खड़ी करने की कोशिश भी कर रही थी। टैब तक अर्नव उसके बिल्कुल पास आ चुका था। उसने बस अपनी ठंडी और तीखी नजर से खुशी को देखा, बिना कुछ बोले। खुशी ऐप भी गस्मी थी और बिना उसका फेस प्रॉपर्ली देखे हाय बोलती जा रही थी। और ऊपर से इतनी बड़ी कार लेके घूमते हो जैसे रोड पे बाकी लोग हैं, हाय नहीं। तभी खुशी ने एक पल के लिए सर उठाया और उसकी नजर अर्नव के चेहरे पर पड़ी। अर्नव का सीरियस, ठंडा और अथॉरिटी से भरा हुआ फेस देखते हाय खुशी एक सेकंड के लिए चुप हो गई। उसकी बात वहीं रुक गई। इतने में ड्राइवर भी जल्दी से कार से बाहर आया। ड्राइवर ने जैसे हाय अर्नव का फेस और उसका एक्सप्रेशन देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यूज पता था कि अर्नव रायजादा को पब्लिक में ऐसे चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्राइवर थोड़ा घबराकर बोला, ड्राइवर सर, वो एक्चुअली लड़की अचानक सामने आ गई थी, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया। अर्नव ने ड्राइवर की तरफ सिर्फ एक ठंडी नजर डाली। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। फिर अर्नव ने धीरे से अपनी नजर वापस खुशी पर टिकाई, जो अभी भी थोड़ी शॉक्ड और थोड़ी एम्बैरेस्ड खड़ी थी। अर्नव ने थोड़ी सी आईब्राउ उठाते हुए डीप और कंट्रोल्ड वॉइस में कहा, हो गया तुम्हारा लेक्चर, या और भी कुछ कहना बाकी है? खुशी एक पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। सीन में ऑकवर्ड टेंशन फैल गई थी। खुशी अभी भी थोड़ी शॉक्ड खड़ी थी। अर्नव की तीखी नजर उस पर टिकी हुई थी। अर्नव ने बिना कुछ बोले खुशी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़ों पर लगी थोड़ी मिट्टी, उसका हल्का सा चोट लगा हुआ हाथ और साइड में गिर रही हुई स्कूटी। अर्नव की नजर को महसूस करके खुशी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने भी तुरंत खुद को ऊपर से नीचे देखा, जैसे चेक कर रही हो कि कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं गिर गई। तभी अर्नव ने अपनी कोट की पॉकेट से वॉलेट निकला। उसने उसमें से कुछ नोट्स निकले और खुशी की तरफ बढ़ा दिए। खुशी ने जैसे हाय ये देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो बिल्कुल डिसबिलीफ में अर्नव को देखने लगी। अर्नव ने बिल्कुल फ्लैट और कोल्ड टोन में कहा, अर्नव, इससे अपना और अपनी स्कूटी का इलाज करवा लेना। ये कहकर उसने पैसे खुशी की तरफ और आगे बढ़ा दिए, जैसे ये बस एक छोटी सी फॉर्मल बात हो। पर खुशी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने पैसे की तरफ देखा, फिर सीधा अर्नव की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर ऐप शॉक के साथ साथ गुस्सा भी दिख रहा था। खुशी थोड़ी तीखी आवाज में, एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है आप पैसे देकर सब कुछ ठीक कर सकते हो? ड्राइवर साइड में खड़ा ये सीन देखकर और भी टेंशन में आ गया।
क्योंकि कोई भी इतनी सीधी बात अर्नव रायजादा से करने की हिम्मत नहीं करता था। अर्नव ने बस थोड़ा सा आईब्राउ रेज किया, जैसे उससे खुशी का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड भी लगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी। रोड के बीच में दोनों के बीच एक अजीब सी टकरार वाली खामोशी खड़ी हो गई। खुशी ने अर्नव के हाथ में रखे पैसे को एक पल के लिए देखा, फिर सीधा उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर ऐब साफ नाराजगी और सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रही थी। उसने बिना कुछ सोचे अर्नव का हाथ पकड़कर वो पैसे वापस उसकी पाम में थमा दिए। खुशी तेज पर साफ आवाज में, रख लीजिए अपने पैसे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ड्राइवर ये देखकर ऑलमोस्ट सांस रोककर खड़ा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी अर्नव रायजादा के पैसे ऐसे वापस नहीं किए थे। खुशी ने अपनी स्कूटी को सीधा करते हुए फिर कहा, एक्सीडेंट हो जाता तो अलग बात थी, पर यहाँ गलती मेरी भी थी, इसलिए मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। ये कहकर उसने एक बार फिर अर्नव की तरफ देखा। अर्नव वही खड़ा था, हाथ में वापस थेम हुए पैसे, और उसका एक्सप्रेशन और भी थोड़ा सैक्ट हो गया था। उससे खुशी का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद भी नहीं आया और अजीब तरह से इंटरेस्टिंग भी लगा। अर्नव ने धीरे से पैसे वापस वॉलेट में रखे और थोड़ी सी झुकी हुई नजर से खुशी को देखा। उसकी आंखों में ऐब हल्का सा इरिटेशन और हल्का सा क्यूरियोसिटी था। अर्नव थोड़ी ठंडी आवाज में, इंटरेस्टिंग। खुशी ने उसकी बात सुनकर आईब्राव सिकोड़ी। क्या? अर्नव ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक सेकंड तक उससे देखता रहा, जैसे उससे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो पलट कर कार की तरफ चल दिया। ड्राइवर भी तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगा। खुशी किसी तरह अपनी स्कूटी को सीधा करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। पैर में हल्का दर्द था और गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। स्कूटी स्टार्ट होते हाई वो हल्के हल्के बड़बड़ाने लगी। खुशी गस्मी धीरे से, अमीर बाप की औलाद, समझते क्या है अपने आप को, हर चीज पैसे से खरीद लेंगे, गलती भी करेंगे और ऊपर से पैसे देके खत्म भी कर देंगे। उसने एक बार अर्नव की तरफ गस से देखा, फिर और भी बैडबडेट हुए बोली, जैसे रोड भी इनके बाप की हो, बड़ी बड़ी का लेकर निकलते हैं और समझते हैं दुनिया इनके लिए रुकी हुई है। स्कूटी थोड़ी आगे बढ़ाते हुए वो फिर बोली, और ऊपर से एटीट्यूड ऐसा जैसे पता नहीं कौन सा किंग हो। हाँ। खुशी को बिल्कुल पता नहीं था कि अर्नव अभी तक कामी बैठने से पहले वही खड़ा था और उसने उसकी आधी बातें सुन ली थी। ड्राइवर ने थोड़ा डर के साथ साइड ग्लांस से अर्नव को देखा, पर अर्नव का रिएक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने बस हल्का सा स्मर्क किया और धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ड्राइवर और भी कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई अर्नव रायजादा के बारे में ऐसे बोल देता तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। अर्नव कामी बैठ हुए बस इतना बोला, चलो, का धीरे धीरे वाहन से निकल गई और दूसरी तरफ खुशी अपनी स्कूटी पर गस्मी बड़बड़ाती हुई कॉलेज की तरफ निकल गई। खुशी का मूड ऑलरेडी खराब था। स्कूटी के साथ जो छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी और ऊपर से सुबह का वो वाला इंसिडेंट, उसका दिमाग अभी तक उसी में उलझा हुआ था। कॉलेज गेट पर पहुंचे खुशी ने स्कूटी पार्किंग में लगाई और हेलमेट उठाए एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर क्लियरली इरिटेशन दिख रहा था। तभी पीछे से एक फैमिलियर आवाज आई, गुड मॉर्निंग मिस गुप्ता, पर ये मॉर्निंग इतनी गुड क्यों नहीं लग रही। खुशी ने मुड़कर देखा तो अहाना खड़ी थी, हाथ फोल्ड किए हुए और आंखों में हल्की सी शरारत। खुशी ने मुंह बनेट हुए कहा, मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है अहाना, आज सुबह से सब उल्टा ही हो रहा है। अहाना तुरंत उसके पास आए, क्या हुआ? स्कूटी फिर टैंक कर रही थी या किसी ने मूड ऑफ कर दिया? बस फिर क्या था, खुशी को जैसे मौका मिल गया। वो चलती हुई अहाना के साथ कॉलेज के अंदर जाने लगी और पूरा इंसिडेंट सुना दिया, कैसे वो खुद में गम थी, कैसे अचानक एक बड़ी सी ब्लैक कार उसके सामने आ गई और कैसे लास्ट मोमेंट पर उसने ब्रेक लगाया। खुशी गस्मी बोल रही थी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके रोड पे ऐसे चलेट है जैसे रोड उनके बाप की हो। अहाना उसकी बात सुन के हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। खुशी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऊपर से एटीट्यूड ऐसा जैसे गलती मेरी हो, अगर मैं टाइम पे ब्रेक ना लगाती ना तो पक्का एक्सीडेंट हो जाता। एक बार भी सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझा इस आदमी ने। अहाना ने टीजिंग टोन में पूछो, अच्छा इतना गुस्सा, वेज दिखता कैसा था वो? खुशी ने तुरंत मुंह फिर लिया और बैठ बढ़ाए, मुझे क्या पता, मैंने ढंग से देखा ही नहीं और देखना भी नहीं है। ऐसे लोगों से दूर हाई रहना बेटर है। फिर थोड़ा रुककर उसने फिर से गस्मी कहा, सच में अगर दोबारा कभी मिल गया ना वो गाड़ी वाला तो इतना सुनूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अहाना ऐप खुल के हंस पड़ी।
रिलैक्स खुशी, लगता है आज किसी की क्लास लगने वाली है। खुशी ने आंखें घुमाई, क्लास उसकी लगनी चाहिए, मेरी नहीं। दोनों बात करते करते कॉलेज बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। अर्नव अपनी ब्लैक कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। कार स्मूथली रोड पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और हाय उलझा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप ओपन था, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल स्क्रीन पर थी, पर उसकी नजर अन पर टिकाई नहीं रही थी। बाबा, उससे वही सुबह का सीन याद आ रहा था। रोड पर खड़ी वो सिंपल सी लड़की खुशी, उसका फियरलेस चेहरा, बिना डरे उसकी आंखों में सीधा देखना और फिर बिना किसी झिझक के उससे सुना देना। अर्नव की आंखें थोड़ी सी गहरी हो गई, जैसे वो उस मोमेंट को फिर से याद कर रहा हो। उसने हल्का सा अपना सर सीट के पीछे टिकाया और आंखें बैंड कर ली। उसके दिमाग में खुशी की गस से भरी हुई आंखें और उसका बदबदाना घूम गया। अजीब लड़की थी। आज तक लोग उससे देखकर या तो डर जाते थे या फिर एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दिखाने लगते थे। कोई भी उससे इस तरह सीधा जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। पर वो लड़की, ना उससे पता था कि अर्नव रायज़ादा कौन है, और ना ही उससे कोई फर्क पड़ रहा था। बस अपनी बात बिंदास कहकर चली गई। ये सोचकर अर्नव के लिप्स के कोने पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो स्माइल इतनी हल्की थी कि अगर कोई ध्यान से भी देखता तो शायद नोटिस ना कर पाता। अर्नव ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन वापस सीरियस कर लिया, जैसे कुछ हुआ हाय ना हो। तभी ड्राइवर ने पीछे मिरर में देखकर कहा, सर, हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं। अर्नव ने सीधा होकर बैठते हुए बस हम कहा।